This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode on verb. अगर आप कल के सेशन में मौजूद नहीं थे तो मैं आपको बता दूं, कल हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और आज सुबह में आपने देखा होगा, मैंने आपसे एक आईक्यू टेस्ट की फाइल शेयर की है। मैं चाहता हूं कि आप वो तीनों टेस्ट दें और अपना स्कोर मुझसे लाजमी तौर पे शेयर करें कि सर मैंने तीनों टेस्ट दिए। आपको इज एम आर लगाना हैव और हैज लगाना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और एस और ईएस फॉर्म लगानी है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को, क्योंकि वो जो आईक्यू टेस्ट मैंने बनाया वो मैंने बनाया सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पे, जिसमें बहुत सारे मसले मसाइल स्टूडेंट्स को आते हैं। और आखिर में मैंने वो 25 रूल्स भी आपसे शेयर किए जिनके ऊपर मैंने वो आईक्यू टेस्ट डिजाइन किए है। ठीक है बेटा, आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। कल हमारी डिस्कशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे हो गई थी। आज हमारी जो डिस्कशन में आ रहा है वो है वर्ब। हम वर्ब के बगैर सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। आपकी जो सबसे ज्यादा गलतियां होंगी ना, वो आप वर्ब में ही करते हैं। ये जो वर्ब है ना, यही आपको बताता है कि ये बात प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये सिंपल है, ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, ये एक्शन है, और ये स्टेट है। सारी बातें शुरू होती हैं वर्ब से और सारी बातें खत्म होती हैं वर्ब के ऊपर। सो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन इन माई क्लास। आपके फाउंडेशन लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो ये आज का है। जब आप वर्ब की बात करते हैं ना बेटा, तवज्जो से तमाम स्टूडेंट्स बात सुनिएगा। आप वर्ब के अंदर पहली जो गलती कर सकते हैं, जो मेरी नजर में है, वो गलती आप तमाम स्टूडेंट्स के अंदर मौजूद है, वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब की गलती। इसलिए जो आज पीडीएफ मैंने आपके व्हाट्सएप पे शेयर की है, आप देख लीजिएगा, वर्ब के नाम से मैंने शेयर की है। उसमें मैंने आपको इररेगुलर वर्ब्स दे दिए। इररेगुलर वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? देखो, तुम गलती यहां नहीं करोगे, तुम इसकी सेकंड फॉर्म में गलती नहीं करोगे, तुम ईडी लगा दोगे। लेकिन जब अभी देखिएगा आज के सेशन में आप लोगों के साथ जब मैं आज एक्सरसाइज शेयर करूंगा, तो आप वहां पर गलती करेंगे। आपसे जब कहा जाएगा लीड की सेकंड फॉर्म बताएं, तो फिर आप कहेंगे लीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है। चूज की सेकंड फॉर्म बताइए, चूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है। सिट की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म। फिर आपको एहसास होगा, हाय अल्लाह, मुझे तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ही नहीं आती हैं। तो पहला असाइनमेंट आप लोग अपना सेट कर लीजिए, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे काम करना है। आज रात, कल सुबह, अगले आपके पास पूरा हफ्ता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लाजमी तौर पर आनी चाहिए। और जो मैंने आपसे लिस्ट शेयर की है वो सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स में प्रॉब्लम आती है। रेगुलर वर्ब तो आपके सामने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉक की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम आएगी इरेगुलर वर्ब्स में। ठीक है, दूसरी अब वर्ब के अंदर दूसरी प्रॉब्लम, वर्ब के अंदर जो दूसरी प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं फॉर्मेशनल एरर। यानी कि आप कोई सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा है इट रेन हेयर एवरी डे। आपने की फॉर्मेशन गलत है, आपकी फॉर्मेशन गलत है। आई हैव टेल यू, आपकी फॉर्मेशन गलत है। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये मसला अगले, इस हफ्ते और अगले हफ्ते में हल हो जाएगा। हो सकता है आज ही हल कर दूं। अब ये आई हैव टेल नहीं होगा। आप सब जानते हैं सर ये आपकी फॉर्मेशन गलत है। सर आई हैव टोल्ड यू। सर इट रेन हेयर नहीं होगा, इट रेन्स होगा। सर एस लगेगा। अच्छा, ही डज नॉट कम्स, सर एस नहीं लगेगा। आप देखें सर, आप गलती कर रहे हैं। ही डजंट कम हियर। अच्छा अच्छा, शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल। शी डिड नॉट, सर डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है सर। इतनी कमजोर है आपकी इंग्लिश सर। शी शुड कम्स एवरी डे, सर यहाँ पर शुड के बाद एस नहीं आएगा सर। शी शुड कम एवरी डे। इफ आई वॉज रिच, नहीं सर, इफ यहाँ पर आई वॉज नहीं होगा। इफ आई वर रिच, आई विल नहीं होगा सर, आई वुड होगा सर। आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर। आप ये सर फॉर्मेशन बहुत खराब है सर, आप लैंग्वेज क्लासेस ले, एसके ज्वाइन करें। आई विल ट्राई। ये है आपकी पहली गलती।
जो आज का मेरा टारगेट है, मैं आपकी फॉर्मेशंस पे काम करूंगा। देखो बेटा, जो हमारी गाड़ी है ना, जो हमारी ट्रेन है, लैंग्वेज की जो ट्रेन होती है, वो आपके जिन ट्रैक्स पे चलती है वो 3 ट्रैक्स हैं। वो 3 ट्रैक्स कौन से हैं? ये रहे, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स। इन 3 फॉर्मेशंस में मुझे काम करना है आज के सेशन में, और अगले हफ्ते के 2 सेशन जो मेरे आ रहे हैं, दे आर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको 2 गलतियां समझ आ गई कि 2 गलतियां क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की गलती है, फॉर्मेशनल एरर है, और अब है सिचुएशनल। सिचुएशनल का मतलब ये होता है कि आपको लगाना था पास्ट सिंपल, लगा दिया आपने प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव गॉट मैरिड इन 2020, आपने गलत टेंस का इस्तेमाल किया। इफ शी विल कम टुमारो, सो फिर सर सही क्या होगा? आई गॉट मैरिड इन 2020। पास्ट टाइम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा। इफ शी विल कम टुमारो, जुमला गलत, जुमला गलत। इफ शी विल कम टुमारो, आपका सही सेंटेंस क्या होगा? इफ शी कम्स, इफ शी कम्स, इफ शी कम्स टुमारो, आई विल टेल हर एवरीथिंग। I will tell her everything. If she comes tomorrow, I will tell her everything. आप लगाना था प्रेजेंट सिंपल, लगाना था प्रेजेंट सिंपल, और लगा दिया, और लगा दिया फ्यूचर सिंपल। लेकिन सर देखें, इफ शी विल कम टुमारो मतलब अगर वो कल आएगी, या तो फ्यूचर ही लग रहा है, बस गलत है ना। फिर कभी कभार आप लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं। आई एम मैरिड फॉर अ ईयर, जुमला सही है, लेकिन आप कहना कुछ और चाह रही हैं। आप कहना चाह रही हैं कि मैं 1 साल से शादीशुदा हूं, तो फिर आप कहिए आई हैव बीन मैरिड फॉर अ ईयर। अगर आपने ये कहा आई एम मैरिड फॉर अ ईयर, तो मैं 1 साल के लिए शादीशुदा हूं, और ऐसा जुमला शायद ही कोई बोलता हो। आई एम मैरिड फॉर, आई एम मैरिड फॉर, आई एम मैरिड फॉर अ ईयर, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। हाँ, आप ये कह सकते हैं आई एम एंगेज्ड फॉर अ ईयर, देन आफ्टर दैट आई विल गेट मैरिड। मैं 1 साल के लिए एंगेज हूँ। आई एम एंगेज्ड फॉर अ ईयर एंड आफ्टर दैट आई विल गेट मैरिड। आई एम हियर फॉर अ मंथ, मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए हूँ, ये कह सकते हैं आप। व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड, जुमला सही है। व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, दोनों जुमले सही हैं। आपको सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन क्या है? डॉक्टर के आने के बाद मरा या पहले मरा? बाद में मरा तो द पेशेंट डाइड, पहले मरा तो द पेशेंट हैड डाइड। अगर पहले मरा, पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। जब डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब मेरे दादाजी को बचा लीजिए, दादाजी ने जैसे डॉक्टर को देखा सांसें रुक गई उनकी, इतना खतरनाक था डॉक्टर। व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो हमें एक ये कहलाती है सिचुएशनल मिस्टेक्स। हमें सिचुएशंस को समझना होता है, और मेरे कोर्स के अंदर मैं यही पढ़ाता हूँ। मैं सिचुएशनल डिस्कशन ज्यादा करता हूँ, क्योंकि फॉर्मेशन तो आप पढ़ लेंगे अभी 1 हफ्ते के अंदर, आपकी सारी फॉर्मेशन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स। अब आपकी जिंदगी में आ रहा है वर्ब। आइए वर्ब के ऊपर बात करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, मेन वर्ब को बहुत तवज्जो से सुने, इसके बाद इसका दूसरा भाई आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसको भी बहुत तवज्जो से आपको अंडरस्टैंड करना है। मेन वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यू कैन नॉट, you cannot create sentences without a main verb. Whenever you create a sentence, there is a main verb, there is always a main verb. आप जब भी कोई सेंटेंस क्रिएट करेंगे, मेन वर्ब वहां पर होगा। और मेन वर्ब 3 जिम्मेदारियां उठा ले सकता है। पहली जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी देखिए, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको खुद पहली जिम्मेदारी का एहसास होगा। अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर, अली wrote a letter, अली writes a letter, अली wrote a letter। देखिए, आपको पहली जिम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो गया हो शायद। अली writes a letter, अली wrote a letter। अब बताओ, पहली जिम्मेदारी का एहसास क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आ रही है वो क्या है? अली राइट्स, अली रोट, अली राइट्स, अली रोट। बताइए।
आपका माइक की सर्विसेज बहाल हो गई है, माइक पे टैप करें, बता दीजिए। अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। The present or past. प्रेजेंट, Present simple or past. प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट। पहली जिम्मेदारी आपके जहन में कौन सी आ रही है? प्रेजेंट और प्रेजेंट। पास्ट। बस ये सबसे पहला पहला मैकेनिज्म है, जो सबसे पहला पुर्जा है ना आपके दिमाग के अंदर, जो फिट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना शुरू करें, तो आप मेरी इस बात को अपने पास नोट कर लें कि आपको प्रेजेंट और पास्ट की तमीज होनी चाहिए। अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट की तमीज नहीं आएगी, आप कभी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकेंगे। इसके लिए आज शराफत के साथ, अगर शराफत मसरूफ हो, तो अकेले आप लाजमी तौर पर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को पढ़ लीजिएगा। अपने हैंडआउट्स के अंदर मैंने लिस्ट आपसे शेयर कर दी है, लिस्ट ऑफ इररेगुलर वर्ब्स। इररेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म ईडी पर इख्तिताम नहीं होती है। तो मैंने देखे, अभी आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं, अभी आपके पास एक चार्ट आएगा, उसमें सारे ऐसे वर्ब्स आपको नजर आ रहे होंगे जिसकी सेकंड फॉर्म का इख्तिताम ईडी पर नहीं होता है। ये मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादातर ऐसे ही वर्ब्स लिखूं, और जब आप कल स्पोकन क्लास में जाएंगे वहां पर भी मैं आपको इरेगुलर वर्ब्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। वहां पर सेंटेंसेस लिखे होंगे बाकायदा पूरे पूरे, लेकिन 4 वर्ड से ज्यादा का सेंटेंस नहीं लिखूंगा। अब जैसे यहां लिखा है यू कम, तो अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो यू केम। यू कम, यू केम। सबसे पहला मैकेनिज्म समझना है प्रेजेंट को पास्ट में। वो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर लें जो खाना वाना खा चुके हैं और तैयार है बोलने के लिए, प्लीज रेज योर हैंड, सो मैं आपका नाम ले सकूं और आप क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें। यू कम, यू केम। आपका जहन इस बात को समझे कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। यू कम, यू केम। ही डज, ही डिड। शी सीज, शी सॉ। यस, नीलोफर। Yes, sir. It she sees, she saw. It takes, it took. We make, we made. They know, they knew. I give, I gave. You find, you found. He thinks, he thought. She tells, she told. It becomes, it became. We show, we shone. They leave, they left. I feel, I felt. You put, you put. He brings, he brought. She begins, she began. Uh, it keeps, it kept. We hold, we hold. They write, they wrote. I stand, I stood. वेरी गुड। कुछ फॉर्म्स की गलती है आपकी, गौर से सुनिएगा। यस मरियम। यस पास्ट टू प्रेजेंट जी। लिखा हुआ, यू हर्ड, यू हियर। दे रोट, यू हर्ड, यू हेयर। दे रोट, दे राइट। आई सेंट, आई सेंट, आई आई सेंट, आई सेंट। सेंड। वेरी गुड। शी सा, शी साज। शी सीज, सी शी की सेकंड फॉर्म सीज। सॉ होती है ना। जी जी। दे फेल, दे फेल्ट। नहीं, दे फेल, ही थॉट, दे ही फॉल। थिंक। देखिए अब ये सब सारी गड़बड़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की चल रही है। गिरने को हम कहते हैं ना, वो गिर गए थे, दे फेल, दे फॉल। इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो फॉल है, फॉल, फैल, फॉलन। बचपन में याद की थी हमने, भूल गए। यस, आगे। ही थॉट, ही थॉट, ही थिंक्स। ही थिंक्स। शुक्रिया। शी टोल्ड। शी टोल्ड, शी टेल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट। इट ब्रोक, इट ब्रेक्स। हम्म। यू सोल्ड,
You sell. Very good. We drove. We drives. Hmm. We drives नहीं, we drive आएगा We क्योंकि he drive. sheet के साथ. Very good. We drive. He understood. He understand. Hmm. She choose. She chooses. Very good. They ate. They eat. I forgot. I forget. You build. You build. You build. Very good. He led. He leads. He leads. He leads. Leads. ठीक. Okay. He leads. It kept. It keeps. It keeps. Again. It Sorry. keeps. Keep होता है ना बेटा, keep. Keep it up. जी It जी. keeps. It keeps. It keeps. We lost. We lost. We lose. गुमोजन. We lose. They said. They sit. She began. She begins. She begins. She begins. अपने I सिस्टम को went. अपग्रेड करना है, I स्पीड को go. जरा इंक्रीज करना है और I फ्रॉम द वर्ब्स go. पे और काम करना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट आसिफ, प्रेजेंट टू पास्ट। Present to past, sir. You come, you came, he does, he I did. go. Hmm. You come, you came. He does, he did. She sees, she saw. It takes, it took. We make, we made. They know, they knew. I give, I gave. You find, you found. He thinks, he thought. She tells, she told. It becomes, it become. It We became. saw, becomes, it Second became. form, it became. It became. We saw, we saw. We They show, leave. we showed, ed लगा दीजिए, we showed. Showed. Okay. They leave, they left. I feel, I felt. You put, you put. He brings, he brought. She begins, she began. It keeps, it kept. We hold, we held. They write, they wrote. I stand, I stood. जी सर। That's very good. ओके, आगे चलते हैं। ये बेटा लिस्ट आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है। आपको एक असाइनमेंट, ओरल असाइनमेंट आपको रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड कैसे करेंगे कि आप पहले एक ऑडियो आपकी आएगी प्रेजेंट टू पास्ट में, जैसे यू कम, यू केम, ही डज, ही डिड, शी सीज, शी सॉ, इट टेक्स, इट टुक, वी मेक, वी मेड, दे नो, दे न्यू। अच्छा, ये गलती मत करना, ये होशियारी भी मत करना कि पहले मैं अपने पास लिख लेती हूँ कि यू कम के आगे तुमने केम लिख लिया, डस के आगे तुमने डिड लिख लिया, सीज के आगे तुमने सॉ लिख लिया, फिर तो तुमने फरा बना लिया। तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया है। भाई दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा सा तो करना शुरू करो ना। दिमाग का इस्तेमाल नकल के लिए कर रहे हैं। आपको एज इट इज इस शीट को अपने सामने रखना है और एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे एक सांस में। You come, you came, he does, he did, she sees, she saw, it takes, it took, we make, we made, they know, they knew, I give, I gave, you find, you found, he thinks, he thought। प्रेजेंट को पास्ट में इतना तेजी से आपका दिमाग चलना चाहिए जब आपकी जाकर जबान पर फ्लुएंसी आती है। और मैंने बता दिया ये आपका पहला पुर्जा है। अगर इस पुर्जे में शॉर्ट सर्किट हो गया तो भूल जाओ कि तुम्हें फ्लुएंसी आने वाली है तुम्हारे पास। और यही सारी गड़बड़ चल रही है कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं आती है, आपको प्रेजेंट और पास्ट की तमीज नहीं आ रही है। ठीक है, बात समझ आ गई है? चलिए, तो ये और अपना असाइनमेंट हमेशा इस नंबर पे सेंड किया करें, 031702962009, 031702962009 SKH, ये मेरा नंबर है, ये अवामी नंबर नहीं है। इसके ऊपर मेरे सारे असाइनमेंट्स आते हैं। एक महीने बाद आप में से कोई उंगली उठाएगा, भाई साहब आई हैवंट स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, मैं बोलूंगा आओ बात करता हूं मैं तुमसे अपने इस नंबर से
0317 पे आप जरा मैसेज करें। तो फिर मैं देखूंगा बेटा आपने तो 2 महीने में कभी सर को मैसेज ही नहीं किया, तो क्यों करती मैं मैसेज? भाई आपको असाइनमेंट तो सेंड करने हैं ना, मुझे पता तो चले कि मेरी आवाम कितनी मेहनत कर रही है। पता, ऑडियो आप भेजते रहा करें, सर देखते रहते हैं, और सर की मेमोरी में आपका नाम सेव हो जाता है। हाँ भाई, मारिया रोजाना असाइनमेंट्स भेज रही हैं। आपकी ऑडियो, पहला असाइनमेंट आपका ऑडियो का ओरल, अपना नाम मत रिकॉर्ड कीजिएगा, बस आप रिकॉर्ड कीजिएगा इस तरह से, दिस इज माई टूडेज असाइनमेंट, यू कम यू केम। हाँ, उसके बाद नीचे नाम लिख दिया करें, शाइस्ता। ठीक है, ताकि मैं आपका नंबर अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स में सेव कर दूं, ताकि आपके असाइनमेंट्स आते रहें और मेरे रिकॉर्ड में सेव होते रहें। फिर देखता हूँ 1 महीने बाद कौन अंग्रेजी नहीं बोलता। देखो 4 हफ्ते में लैंग्वेज आप बोल सीख सकते हैं, 4 हफ्ते में। यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन 4 वीक्स इफ यू फॉलो एवरी सिंगल स्टेप। ये स्टेप 1 है आपका। ठीक है, तो आज रात आपकी जबान आदी हो जाए प्रेजेंट को पास्ट में करने के लिए और पास्ट में प्रेजेंट। कल जब आप स्पोकन क्लास को ज्वाइन करेंगे, आप इसी तरह की एक्टिविटी कर रहे होंगे, आपकी टीचर आपसे कहेगी ये सेंटेंस लिखा है, ही राइट्स अ लेटर, चेंज इनटू पास्ट, ही रोट अ लेटर, ही ड्रिंक्स जूस, ही ड्रैंक जूस। अच्छा, जो वर्ब्स मैं इस्तेमाल करूंगा वो सारे इरेगुलर वर्ब्स होंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म में आपको मसला आएगा। तो आज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की जो लिस्ट है उस पर काम कर लेना, वरना कल तुम्हारा सिस्टम स्लो चल रहा होगा, सर ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमें नहीं आ रही। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड, वापस आते हैं अपने नोट्स पर। मेन वर्ब का पहला काम समझ आ गया सर। जब हमारे पास सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो उसकी जो पहली जिम्मेदारी होती है मेरी नजर में, भाई मैं तो कहता हूं टाइम, गोरा कहता है एक्शन और स्टेट, मैं कहता हूं टाइम। सबसे पहली चीज जो मैं क्लिक करती है ना मेरे जहन में, वो टाइम क्लिक करता है। फिर दूसरी चीज है बेटा, वो है आपका एक्शन और स्टेट। एक्शन आपको समझ आता है, सोना, जागना, उठना, पढ़ना, खाना, पीना, बातें करना, चोरी करना, धोखा देना, झूठ बोलना, जो हमारी आवाम सबसे ज्यादा करती है, झूठ बोलना, धोखा देना, फरेब करना, और झूठे आसरे देना। ठीक है ना, ये हमारी आवाम बहुत ज्यादा करती है। चले, बहरहाल, अब एक्शन और स्टेट क्या है ये हमारी आवाम को पता ही नहीं है। स्टेट से मुराद है हालत। आने वाली एपिसोड्स में बहुत डिटेल में लेक्चर दूंगा स्टेट वर्ब्स के ऊपर। ये आपकी हालत के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि आप में उसमें आप कोई एक्शन नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं एक मिसाल देता हूं, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, कोई एक्शन नहीं है। मैं घर पे था, आई वॉज एट होम। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, कोई एक्शन नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी का होना आपकी पोजेशन है, ओनरशिप है, मिल्कियत है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। मैं घर पर हूँ, मेरे घर पर होना कोई एक्शन नहीं है। तो स्टेट को समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगता है, एक्शन आपको ऑलरेडी समझ आया हुआ है, सोना, जागना, उठना, पढ़ना। ठीक है, आ गई बात समझ। तीसरी जिम्मेदारी, तीसरी जिम्मेदारी है सिचुएशन। याद करें, आप लोग बचपन में से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 5 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें से प्रेजेंट को हटा देते हैं तो सिचुएशंस रह जाती है, यानी कि सिंपल, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस का नाम चेंज कर दिया, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये 4 सिचुएशंस है, जिसको कौन, इसके बारे में कौन बताएगा आपको? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको सिचुएशन के बारे में भी बताए कि ये बात सिंपल है, ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। अब देखो सिंपल क्या है। अब कुछ बच्चे ये भी सोचोगे व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल? सर हसीब पढ़ाते हैं, सिंपल। सर हसीब पढ़ा रहे हैं, प्रोग्रेसिव। सर हसीब ने हमें पढ़ाया है, परफेक्ट। सर हसीब 21 साल से पढ़ा रहे हैं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। वो जानता है, सिंपल। वो मुझे 10 साल से जानता है, पास्ट टू प्रेजेंट, परफेक्ट। अब आप सोचोगे ये परफेक्ट क्यों? क्योंकि ये स्टेट वर्ब है। हम कोई दूसरा वर्ब ले आते हैं, वो ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, सिंपल। वो खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, प्रोग्रेसिव। उसने खत लिख लिया है, ही हैज रिटन अ लेटर, परफेक्ट।
वो मुझे कई महीनों से खत लिख रहा है। He has been writing a letter to me for a few months, for a few days, for a long time. परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो बेटा जब आपके पास कोई वर्ब आता है तो याद रखें वो तीन जिम्मेदारियां उसकी होती हैं। पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट, तीसरी जिम्मेदारी सिचुएशन। अभी एक ही वर्ब है सेंटेंस में तो वो सारी तीनों जिम्मेदारियां उसी के कांधों पर है। आइए घर में एक और बहू को ले आते हैं। अब सासू माँ जो है वो जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। देखिएगा, अब जब घर में दो बहुएं आ जाती हैं तो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब पहली बहू को जिम्मेदारी देती है टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब पुराना नाम हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की औकात, ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब को सिर्फ दुनिया में इसलिए लाया गया है, गोरे ने इसलिए इसको क्रिएट किया है ताकि आप टाइम का डिफरेंस पैदा कर सकें। ये टाइम के बारे में बताते हैं कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। दो ही टाइम है हमारे पास, फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहे। कोई हमारे पास और ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है जो फ्यूचर की बात करें। अगर आप सोचते हैं कि विल, तो बेटा मैं आपको बता दूं विल आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। विल आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अभी आज हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके पास होते हैं तीन, जिम्मेदारी इनकी एक ही है टाइम। और वो तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं? डू, बी और हैव। लेकिन सर हमने तो बहुत सारे पढ़े थे। कौन कौन से? डू, डज, डिड, इज, एम आर, वॉज, वर। मुझे पता था आपके जहन में ऐसी बातें आ रही होंगी, तो मैंने इसीलिए आपके लिए पहले से लिख करके रखे हुए हैं। देखें, तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सामने आ गए। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, जो बातें मैं अभी 5 मिनट में कर रहा हूं इसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। डू, बी और हैव, तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन हर ऑक्सिलरी वर्ब की अपनी फॉर्म्स होती हैं। डू को आपने खोला पास्ट में तो ये डिड हो गया, प्रेजेंट में डू डज हो गया। बी को खोला तो बी प्रेजेंट में इज, एम आर, पास्ट में वॉज, वर और परफेक्ट में बीन। देखो, बी प्रेजेंट में खुला तो इज, एम आर, पास्ट में खुला तो वॉज, वर, परफेक्ट में खुला तो बीन बन जाता है। और लेकिन सबके बाद वर्ब आईएनजी आती है। बी लगाओ, बीन लगाओ, इज, एम आर लगाओ, वॉज, वर लगाओ। फिर उसके बाद हैव, प्रेजेंट में हैव और हैज, पास्ट में हैड, और सबके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद कर लो, ये याद करने वाली बातें हैं। डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी, इज, एम आर, वॉज, वर और बीन के बाद वर्ब आईएनजी, हैव, हैज और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद करो, याद करो। थर्ड फॉर्म से पहले अगर कुछ आएगा तो वो तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकते हैं, हैव, हैज और हैड। वर्ब आईएनजी से पहले अगर कुछ आएगा तो याद रखिएगा वो क्या होगा। वर्ब आईएनजी से पहले इज, एम आर, वॉज, वर, बीन और बी। और याद रखें, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा सिंपल सिचुएशन में आपको नजर आएगी। और अगर आप डू, डज और डिड लगाते हैं तो डू, डज और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। याद कर लें। अगर याद कर लिया है तो हैंड रेस कर लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ बातें समझ नहीं आ रही। प्लीज हेल्प मी, व्हाट शुड आई डू हियर, प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लगाऊं। इधर देखिएगा, मैं इधर आपके लिए कुछ लिख रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं राइट लगाऊं, मैं रोट लिखूं, या फिर मैं रिटन लिखूं, या फिर मैं राइटिंग लिखूं, या फिर मैं यहाँ पर वर्ब आईएनजी। हमारे कीबोर्ड का जी फॉत हो गया है, तो उसके लिए हम अलग से कीबोर्ड की जरूरत पड़ जाती है। यस, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या लिखूं, कहाँ लिखें। देखें बेटा, अभी हम आपके सामने कुछ लिख रहे हैं, आप सोचते रहें। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या लिखूं आगे। डू यू, अब आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या लिखूं। आर यू, प्लीज हेल्प मी आउट। डू यू पहले लिख लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। फिर मैंने कहा डिड यू, डिड यू। फिर मैंने कहा वर यू,
समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या लिखूं। हैव यू। आप लोग, मुझे उम्मीद है मेरी मदद कर सकते होंगे कि मैं क्या लिखूं। डज यू तो होता नहीं है, तो डज ही क्या लिखूं मैं आगे, नहीं समझ आ रहा। इज ही, हैज ही, एम आई, डू यू, डू, डज, डिड, is, am, are, was, were, was I। क्या लिखूं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या लिखूं। देखते हैं कौन मेरी मदद करता है। यस, आयशा। अनम्यूट पे क्लिक करें। यस, आयशा प्लीज हेल्प मी। Do you write? हम्म। Are you writing? हम्म। Did you write? Were you writing? सही है। Does he write? हम्म। Is he writing? Has he written? Am I writing? Was I writing? थैंक यू वेरी मच, यू रियली हेल्प मी अलॉट। अब मुझे नहीं समझ आ रहा सायरा, मैं क्या लगाऊं। मैं टीच लगाऊं या क्या लगाऊं, समझ नहीं आ रहा। टीच लगाऊं, टॉट लगाऊं, टीचिंग लगाऊं, टीचर्स लगाऊं, प्लीज हेल्प मी। Sir teaches. कहाँ लगाऊं। डू यू। Okay. Do you teach? Do you teach? चलती रहे आप, रुके नहीं। Did sir. Are you a second. Are you teaching? And are you teaching? Do you teach? Did did you did mm, did you देखा मुझे सही taught? प्रॉब्लम, देखा मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, आपको भी यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। अभी समझाया है कि डू, डज और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब आईएनजी। हैव, हैज और हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अगर ये बात याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से मुझे जवाब दे देंगे। सुनिएगा। यस निकिता। Yes, sir. Do you teach? Are you teaching? Did you teach? Were you teaching? Have you taught? Does he teach? Is he teaching? Has he taught? Am I teaching? Was I teaching? वेरी गुड, जबरदस्त। यस निम्रा। निम्रा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। ड्रिंक बोलूं, ड्रैंक बोलूं, ड्रिंकिंग बोलूं, ड्रंक बोलूं, प्लीज हेल्प मी। निम्रा। Do you drink? Are you drinking? Did you drink? Were you drinking? Have you drunk? Does he drink? Is he drinking? Has he drunk? Am I drinking? Was I drinking? बस अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो नाउ स्टेप 1 आपने कर लिया है। अब आप स्टेप 3 पे चले जाएं। ये स्टेप 3 के ऊपर गौर से देखें। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं यहाँ क्या लगाऊं, प्लीज हेल्प मी। यस, दे हैव नॉट। अब आपको ये बात याद रहनी चाहिए किस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं। यस, माहीन फातिमा। 58, 59, 60 तीनों आपके, बताएं मैं क्या लगाऊं। Have not. They have not visited us yet. वेरी गुड, They have traveled to Europe so far. वेरी गुड। We did visit the museum last night. वी डिड नॉट विजिट द म्यूजियम। ईडी लगेगा ना विजिट में। नहीं, did not. Did आ गया ना sir? वेरी Already तो गुड, sir, we did not एक्सीलेंट। visit. वी डिड नॉट विजिट द म्यूजियम लास्ट नाइट, दैट्स वेरी गुड। यस राबिया। राबिया 61, 62, 63, 64, 65। Yeah, we had already left when you arrived.
We लीव की have थर्ड फॉर्म क्या been होती है? discuss. लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Sorry, लीव की थर्ड फॉर्म leave. लेफ्ट होती है. वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट. वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू अराइव्ड. मैंने देखिए सही नस पे हाथ रखा हुआ है. ये वो नस है जिसमें गड़बड़ है. ये वो वाली लाइन है जो सर को पता है कि ये शॉर्ट सर्किट करती है. तो मैंने पूरी लाइन की नई डालनी है. आज रात तक ये रिपेयर हो जाए, आप नई लाइन डाल दें. और ये कैसे डलेगी? जब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे काम करेंगे. ठीक है बेटा, आगे चलें. 62. We have been discussing the project for week when the deadline was extended. बस यही तक. वी हैड बीन डिस्कसिंग. बस वर्ब तक पढ़ो, आगे. Discussing, बट नेक्स्ट 63. yes. We had been explore ED आएगा इसका. Explored the city for days. ऊपर तो आपने वर्ब आईएनजी ये लगाया, आएगा इसमें. नीचे ईडी और कैसे? ऊपर आपने वर्ब आईएनजी लगा दिया. वी हैड बीन डिस्कसिंग, तो नीचे वर्ब आईएनजी क्यों नहीं लगा रही? वी हैड बीन एक्सप्लोरिंग. exploring आएगा. And 64 में we have been waiting for the bus of 20 minutes. 65. 65 we have experienced these problems extensively. Recently. ED आएगा. We Experienced. have experienced this problem recently. Thank you very much. Yes, next, BB Hina. 66, 67, 68, 69, 70. 66. We have tried this method before. Very good. Were they sleeping when we arrived? Were they sleeping when you called? You did not watch the movie last night. ED लगेगा ना? ED लगेगा ना? Sorry, sir. 69 में ED लगेगा ना? Did not watch it. लगेगा ना ED? No, sir. Did आया ना तो इस वजह. Yes, very good. Sir, वो did आया ना तो इस वजह से. अब आपको चेक कर रहे थे. Very good. Number 70. जी sir. Thank you. 70. You did not clean your room yesterday. इसका भी as it is रहेगा. No change. You did not clean your room yesterday. अब ये step 2 आपके साथ जा रहा है. इसको पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा और इसकी आंसर शीट शायद अवेलेबल भी हो. बहुत आसान बात है ये, लेकिन आप इसको जबानी प्रैक्टिस कीजिएगा. इस पे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, जबानी प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है. अच्छा, अब आ जाइए. अब एक बात याद करनी है. अगर इस बात को आप याद कर लेंगे तो आप मेरे स्टेप 3 को समझ सकेंगे. देखें, आप याद कर लें कि कौन सा टेंस कौन से एडवर्ब्स लेता है. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी हो. जरा देखें. ये मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए. ये एक फर्रा है. इस फर्रे को साथ रखेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे. कौन सा टेंस के अंदर कौन से वर्ड्स हम लगा देते हैं. देखिएगा, अगर आपको यूजुअली नजर आता है, नॉर्मली नजर आता है, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, तो आप कौन सा टेंस लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट. अगर आपको राइट नाउ नजर आ जाए, एट द मोमेंट नजर आ जाए, these days नजर आ जाए, nowadays, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. अगर आपको रिसेंटली नजर आ जाए, जस्ट येट आपको नजर आए, सो फार नजर आए, बिफोर नजर आए, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे. ये सारे एडवर्ब्स हैं, लेकिन जो सिंस और फॉर है वो एडवर्ब्स नहीं है, वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है. लेकिन निशानी है कि जहां ये दिख जाएंगे वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको यस्टरडे दिख गया, लास्ट वीक दिख गया, 2 days अगो दिख गया, तो समझ लो पास्ट की बात है. अच्छा, अब मुझे बताना कि मैं क्या करूं. जरा लॉजिकल बात करने जा रहा हूं. तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं यहां लिखा हुआ है
प्ले, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है प्ले। अभी तो मैंने जो अभी एक्सरसाइज आपको दी उसके अंदर मैंने क्या लिख कर दे दिया था, इज, तो आपने फौरन जवाब दे दिया सर ही हैज। आप देखें ये चीज मैं सिखा चुका हूं, मैंने क्या सिखा दिया है, मैंने ये सिखा दिया है ही इज लिखा हुआ है, ही हैज लिखा हुआ है, ही डजंट लिखा हुआ है, तो आप मुझे फौरन जवाब दे देंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, एम आई राइट और रॉन्ग? ही इज, Yes, sir. हैज, ही डज, Yes, sir. सबको परेशानी हल कर दी है मैंने। अच्छा अगर मैं फर्ज करो, अब देखो अब मैंने लिख दिया है ही और मैंने गायब कर दिया है ऑक्सिलरी वर्ब, और मैंने कहा है कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब तुम लगाओ, मैंने तुम्हें ब्लैंक दे दी है, ठीक है, और आगे मैंने लिख दिया है प्लेइंग। अब तुम फैसला करो क्या लगेगा। He is playing. He was playing. अच्छा मैंने यहाँ लिखा यस्टरडे और नीचे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा राइट नाउ। अब बताओ तुम्हारे जवाब में कोई तब्दीली आएगी? He was He playing was playing yesterday. yesterday. He is Was playing playing right yesterday. now. Right now. सर ऊपर यस्टरडे है तो वाज आएगा और नीचे इज आएगा। बस देखो ये तुम्हारे दिमाग के अंदर काम कर रहा हूं मैं, कि तुम्हारा दिमाग इस बात को समझे कि अगर मैं पास्ट की बात कर रही हूं तो मैंने वॉज बोलना है, अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं तो मुझे इसका इस्तेमाल करना है। मैं इस वक्त आपके दिमाग के अंदर जाकर काम कर रहा हूं कि आपका दिमाग क्या सोचता है। अब आप एक और सेंटेंस देखिए, मैंने यहां पर लिखा यू प्ले क्रिकेट। अब बताओ तुम इसको कहां से स्टार्ट लोगे? आर यू प्ले क्रिकेट? माफ कर दो मैंने We Do you play cricket? do you play cricket? डू यू प्ले क्रिकेट करते Do हो? you play cricket? डू यू प्ले, अच्छा अब देखें, अब आपका जवाब मैं गलत कर दूं, डू यू प्ले क्रिकेट, अगर मैंने यहां लिख दिया यस्टरडे तो अब तो जवाब Did you? Did Did you you? play cricket Did yesterday? you play cricket yesterday? अच्छा अगर मैं यहां लिख दूं एवरी डे, Do You play cricket every do you play cricket every day? आई बात समझ? अब तुम ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाते वक्त किन लोगों पर नजर रखोगे? कल बताया था ये क्या है, एडवर्ब्स। Adverbs. एडवर्ब्स, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स पे नजर रखना कि ये एडवर्ब प्रेजेंट की बात कर रहा है या ये एडवर्ब पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक और देखो, फिर हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। अगर मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा आई, और यहां मैंने लिखा ज्वाइंड, SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, बताओ क्या आएगा? I have joined. have I have. I have joined. अच्छा अब अगर मैं यहाँ ये ऐड करूं व्हेन यू केम टू पाकिस्तान, अब आप बताइए ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस में कोई डिफरेंस आएगा? Yes, sir. I had. I have and I had. वेरी गुड, क्योंकि यहां पर सर ने लगा दिए एक पास्ट की सिचुएशन, पास्ट सिंपल चिपका दिया है। मैं SKH ज्वाइन कर चुका था जब तुम पाकिस्तान आए, व्हेन यू केम टू पाकिस्तान, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई पास्ट की बात नहीं है, तो खामोशी से लिख दो आई I हैव have. ज्वाइंड SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। समझ आई मेरी ये बात? Yes, आप sir. कि मैंने अब आपके साथ क्या गेम करने जा रहा हूं, मैंने ऑक्सिलरी वर्ब गायब कर दिए हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानोगे? एडवर्ब्स की मदद से, With adverb. Yes. ठीक है ना। अच्छा अभी तो मैंने देखिए ये भी एक आसान लेवल था, मैंने इसका एक और आगे का लेवल आपके सामने रखना है। अगर फर्ज करें मैंने यहां पर लिख दिया शी, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया
sleep और मैंने यहां लिख दिया at the moment। मेरी रिक्वायरमेंट आ गई है कि अब खुद फैसला करो कि तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा और तुम्हारा मेन वर्ब क्या होगा। Is she sleeping at the moment? ये चीज मेरे अजीज, अगर यही बात मैं यूं कर दूं, खुद फैसला करो कि किस में जाएगा और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। Did she sleep when you called? तो चलो अब खुद सिचुएशन बनानी है तुम्हें। डिड शी स्लीप व्हेन यू कॉल्ड या वाज शी स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड? Was she Was sleeping when वाज शी स्लीपिंग व्हेन यू sleeping? कॉल्ड? called? सो रही थी जब तुमने फोन किया। अच्छा अब बताइएगा, शी स्लीप एट 11 PM every day। She sleeps. माफ कर दो। Does she sleep? Sorry, question. I didn't saw it. इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। That's she sleeps. एप्लेटाइज कर देते हैं हम Does she? सामने वाले बच्चे को। अच्छा अब मैंने इस एवरीडे को लास्ट वीक कर दिया। Did she sleep? अच्छा देखो, अब तुम खुद फैसला कर रहे हो कि तुम्हारा वर्ब कहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब तुम खुद फैसला कर रहे हो कि Is she sleeping? अब ये ऑलरेडी कौन से टेंस में आएगा? Perfect, sir. Has she? Has she already slept? यानी कि देखो, ये एडवर्ब्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या इस्तेमाल करना है। अच्छा अब देखो, she sleep since 10 PM। Has she slept? Has she been, sir? Has she been sleeping? Has she been Been. sleeping since 10 PM? क्या वो रात 10 बजे से सो रही है? हाँ भाई, बहुत थकी हुई थी। अच्छा अब आइए, अब मैंने जो स्टेप 3 आपको दिया है ना, अब आपको ने मेरी सारी बातों को समझ लिया है। देखिए स्टेप 3 तो हो गया, स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में मैंने क्या किया है, आसान है यार ये तो। मैंने वर्ब लिख कर दिया है, वर्ब को आप देखें, डैश ही ब्रिंग इट यस्टरडे। अब याद रखो कि ये जो यस्टरडे है, सर ये तो पास्ट की बात हो रही है, मान लिया पास्ट की बात हो रही है, Did और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डिड ही ब्रिंग इट यस्टरडे। he bring it yesterday? अच्छा अब नंबर 2 में बताइए क्या आएगा। Does he do it often? Does he do it? Does he do it often? वेरी गुड, डज ही डू इट ऑफन। नंबर 3 में बताइए क्या आएगा। Has he thought about it before? Has he thought about it before? सबसे पहले अपनी नजर मेन वर्ब पे लेकर जाओ। तुम्हारा मेन वर्ब किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? थर्ड फॉर्म है तो हैव हैज हैड ले आओ, वर्ब आईएनजी है तो इज एम आर वाज वर ले आओ, फर्स्ट फॉर्म है तो डू, और फिर फैसला करो कि प्रेजेंट है या पास्ट है। यू फेल्ट दिस बिफोर। Have you felt Have it you before? felt this before? Have you felt this before? It already become clear. Has it already become clear? Has it already become clear? Has it already become clear? That's very good. Yes, next. It keep working yesterday. ये देखते हैं। Working Is yesterday. it Sir, keep 5 का आंसर working? click करिएगा। What? Was it keep
Was it keep working yesterday? Yes, was it, sir? Was it keep working yesterday? माफ कर दे, वर्ब को पहचानिए। कल पढ़ाया था जेरेंड, दो वर्ब्स एक साथ नहीं आते। कीप वॉचिंग, स्टॉप लव। Keep working. यहाँ पर वर्ब क्या है? Work. Keep. Working. बेटा Keep. कीप वर्ब है। Keep, sir, keep. Working is a gerund. तो बताए वर्किंग क्या है फिर? Does Gerund. Keep. जेरेंड। Gerund है, sir. Infinitive. इन्फिनेटिव के साथ टू आता है। Gerund है, sir. Working. बहुत शुक्रिया। Sorry. सांसें रुकती हैं। जब हमारी क्लास में गलती करता था ना, हमने कोई चीज पढ़ा दी, बोले भाई आज तो आखिरी दिन है वाला। डैश इट कीप वॉकिंग यस्टरडे, तो आप बताइए क्या आएगा? Was it keep Was- working? Does it keep working yesterday? दस पास की बात करते हैं, सुन लो भाई। Was it keep working yesterday? Was it keep working? वॉज बता दो भाई, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सुन लो इनकी बातें। Did it Was keep के working साथ yesterday? वर्ब की ing आता है। अरे तुक्के लगा Did it दो। Did it keep working? Did it keep working? Did it keep working? आई बात समझ? सर 5 का आंसर बताइएगा। 5 का has it already become clear? Has it already become clear? Sir, the number. Sir, the number Sir, 6 please में speak keep. all at once से keep- समझाइए, sir. मछली बाजार ना बनाए मेरी क्लास को। आपके पास Was it was it क्या हुआ? kept working yesterday? ये अभी तक आप was पर ही है। अरे बहन फैसला हो गया है। Did it keep working? यहाँ पर keep आपका फर्स्ट फॉर्म है और ये पास्ट की बात हो रही है। तो जब फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है, तो लगाओ ना did it keep working? और आपको was वर्ब ing देखकर was क्यों याद आ रहा है? ये वर्ब इसका क्या होगा फिर? keep का कहाँ छोड़े इसको? was it working सर थोड़ी। तो कैसे पता लगेगा कि ये इस वक्त जेरेंड के तो जेरेंड है? जी जी जी। क्या मतलब? कल का लेक्चर आपने सुना है? तो नहीं सुना तो देखिएगा। कल के लेक्चर में जेरेंड मैंने बताया था, दो वर्ब्स कभी भी एक साथ नहीं आते। दो वर्ब्स कभी भी एक साथ नहीं आते। ये पहला वर्ब हो गया, दूसरा जो है उसको नाम बदल दिया, उसका नाम है वर्ब आईएनजी, जेरेंड। आ गई बात समझ? ठीक है, आगे चले। शी बिगेन हर प्रोजेक्ट यस्टरडे, बताइए। शी बिगेन हर प्रोजेक्ट यस्टरडे। चैट में बता दीजिए शी बिगेन हर प्रोजेक्ट यस्टरडे, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों के जवाब सही आ रहे हैं। बताइएगा क्या है? शी बिगेन हर प्रोजेक्ट यस्टरडे, चैट में लिखें। चैट में मैं आपको एक मैसेज करता हूँ, देखें, लिखें लिखें लिखें। शी बिगेन, डिड शी बिगेन हर प्रोजेक्ट यस्टरडे? शी टोल्ड यू बिफोर 8। बस आप एक वर्ड लिख दें, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। 8 डॉट करके लिख दें। हैव आएगा या हैज आएगा? नंबर 8 बेटा, सिर्फ 8 डॉट करके लिख दें। 8 डॉट करके लिख दें। एक वर्ड लिखना है आपको, सिर्फ एक वर्ड। वेरी गुड जवेरिया, वेरी गुड राबिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नीलोफर, माहिन वेरी गुड, इकरा वेरी गुड। इससे मुझे पता चलता है मेरी क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो उनका आईक्यू लेवल क्या है, कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये नहीं नहीं मरियम बेटा, अगर देखो पास्ट परफेक्ट आता है ना, पास्ट परफेक्ट, तो उसके साथ पास्ट सिंपल चिपका हुआ होगा। यहाँ पर एक अकेला सेंटेंस है, शी टोल्ड यू बिफोर, तो हैज शी टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, ये स्टेप 3 के स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपके साथ जा रही है एक्सरसाइज। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप इसको क्रिएट कीजिएगा। अच्छी बात यह है कि आंसर शीट भी मौजूद है। आंसर शीट मौजूद है, आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। और रात तक जो मैंने आपको पीडीएफ फॉरवर्ड किया उसको स्ट्रॉ लगाकर पीने की कोशिश कीजिएगा। 9 बजे आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है। 9 बजे के बाद पीडीएफ को इत्मीनान से पढ़िएगा। लेक्चर में सुबह वाला भी शेयर कर दूंगा, दोपहर वाला भी शेयर कर दूंगा,
और रात 9 बजे मैं आपसे एक टेस्ट भी शेयर करूंगा, उस टेस्ट को लाजमी अपेयर होइएगा। और आज का जो टेस्ट होगा वो इसी हवाले से है, ऑक्सिलरी वर्ड। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ, ओवर टू योर डिस्कशन टीचर मिस फरा। Thank you, sir. You're welcome.